अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमने एक ऐसा केस सुना, एक ऐसा केस देखा जिसने ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मर्द हजरात को भी, बल्कि हर उस इंसान को हिला कर रख दिया जो दर्द दिल रखता है। हमने देखा 20 जुलाई 2021 को एक केस सामने आया जिसमें नूर मुकद्दम नामा एक लड़की को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और 40 घंटे तक उसको अगवा किए रखा, ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूं किसकी जानिब से किया गया, उसके अपने ही एक पुराने दोस्त की जानिब से, जिसका नाम, मुलजिम का नाम जाहिर जाफर है। मौका वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा गया और बताया जाता है कि मौका वारदात पर उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। 2021 से अब 2025 आ चुका है, लेकिन 2025 तक हम अभी तक तारीख पे तारीख का जो एक सिलसिला है वो जारी देख रहे थे। अब जाकर केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिस पर काफी हद तक हम उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि शायद अब मुलजिम जाहिर जाफर को बिल आखिर सजाए मौत होगी। वो फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत की सजा को बरकरार रखने का फैसला दे दिया, जिस पर हमने कई नामवर पर्सनालिटीज, शोबिज पर्सनालिटीज, इन्फ्लुएंसर्स के हमने स्टेटस भी लगते देखे, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी लगती देखी, जिसमें वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को। लेकिन यहाँ कई सवालात उठाए जाते हैं। 2021 से 2025 तक हमारा आखिर जुडिशियल सिस्टम इतना प्रोलॉन्ग क्यों करता है, इतना टाइम टेकिंग क्यों है? और इस टाइम टेकिंग प्रोसीजर की वजह से क्या हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आए दिन एक नया रेप केस जन्म लेता है, आए दिन एक नया मर्डर केस जन्म लेता है, और वो सभी मर्डर केसेस, अगर हम कहें नूर मुकद्दम जितनी हैवी और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हों तो शायद वो इतने ही हाईलाइट हों जितना कि नूर मुकद्दम के केस को हमने हाईलाइट होता देखा। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम केस को इतना हाईलाइट करने के पीछे एक और वजह थी, क्योंकि मुलजिम जाहिर जाफर भी एक नुमाया शख्सियत था जिसका बिजनेस की दुनिया से एक गहरा ताल्लुक है। और अगर हम उसकी तालीम की बात करें तो कहा जाता है कि उसने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, और यही वजह है कि मौके पर उसने जो एक पागल बनने का ढोंग किया और ढोंग रचाया, उसमें कितनी सदाकत थी ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, हम सभी जानते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है। मुख्तलिफ हथकंडे अपनाकर जाहिर जाफर को किस तरह से सेव किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ाते हैं अपने आज के प्रोग्राम को और बात करते हैं। आज के शो में हमने उस पर्सनैलिटी को मदऊ किया है, उनको कॉल बीपर पर लिया है, जिनका हमारे मुआशरे में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, एक नामवर यूट्यूबर हैं और गाहे बगाहे नामवर पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज भी करती हैं। तो जानते हैं, जब नूर मुकद्दम जैसे अजीबो गरीब केस पाकिस्तान के लेबल के साथ हाईलाइट होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर यूट्यूबर्स को और दीगर काम करने वाली नुमाया शख्सियात को किन मुश्किलात का सामना होता है। हम वेलकम कहते हैं रिबाहा इमरान को। वेलकम रिबाहा हमारे प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रिबाहा, क्या कहती हैं? नूर मुकद्दम का केस मंजरे आम पर आने के बाद हर कोई ये चाहता था कि जल्द से जल्द नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले और मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत हो, लेकिन इस सजाए मौत और सजा के दरमियान इतना टाइम क्यों आया? और इस टाइम के दौरान, इस वक्त के दौरान आप लोगों ने कितना क्रिटिसिज्म सहा? किन प्लेटफॉर्म्स पर आपको क्रिटिसाइज किया गया कि आपके मुल्क में जुडिशियल सिस्टम जो सिर्फ है वो सिर्फ बराए नाम है? क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच नूर कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और अगर हम इस तरह के केसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है पाकिस्तान में अगर लड़कियों के साथ इस तरह के केसेस होते हैं, ठीक है, तो फौरन ही इंटरनेशनल लेवल पर ना उनको क्लिक किया जाता है और पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल। और आपको पता है कि जिस तरह हमारा कल्चर है खवातीन को लेकर, जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, जिस तरह उनको जो है वो डोमिनेंट होते हैं, मर्दों की डोमिनेंट सोसाइटी में औरतों को दबाया जाता है, तो इस तरह की सोसाइटी में इस तरह के कत्ल अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो बहुत कम होता है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अब ये थोड़ा सा केस जो है वो प्रोमिनेंट हो गया था, लेकिन फिर भी आपने देखा कि 3 साल गुजर गए
और 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी ये जो इतना डिले आया, इतनी सारी चीजें देखी, उस पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली इस बात को इतना ज्यादा मतलब मैं अगर कोई प्रोग्राम करती रही हूँ तो उस पर हमेशा ये बात क्रिटिसाइज की जाती थी, ये वाला केस आपका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ये वाला केस जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब खवातीन को लेकर इस तरह के केसेस हमारे सामने आती है तो फौरी तौर पर जो है हमारे जो जुडिशरी है उनको कोई ना कोई एक्शन फौरी तौर पर ले लेना चाहिए, ताकि इंटरनेशनली जो है वो लोगों को मतलब लोग जो है ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन जो है वो सेफ नहीं है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो खवातीन के लिए इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो लड़कियों को नहीं दी जाती। इस तरह के सवाल जो है वो आए दिन मैं देखती हूँ कि मतलब खवातीन को और पाकिस्तान को इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप अगर फौरी तौर पर इस पर अगर आपको इंसाफ मिल रहा है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि आपका कल को कोई उठकर इस तरह की केसेस और मजीद हमारे सामने नहीं आएंगे। इंटरनेशनली हमें बहुत सारा जो है वो इस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसाइज करने के साथ साथ हमारे पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है। जब एक को इबरतनाक सजा दी जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि इस तरह हमारी सोसाइटी में और केसेस सामने नहीं आएंगे। अभी ये तो चले केस सबके सामने आ गया, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसपे लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियां पैदा होती है, आपने वो कल्चर देखा ही है कि लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। अगर लड़की अगर पढ़ भी रही है तो उसको तब भी उसकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ठीक है, मतलब कभी कोई केस आता है, कभी कोई केस हमारे सामने आ जाता है, और कोई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डोमेस्टिक वायलेंस का। हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं जो खवातीन आवाज नहीं उठाती तो ये बर्दाश्त करती हैं कि हमारी मैयत या हमारा जो जनाजा है वो हमारे मर्द के या जहाँ जिससे हमारी शादी हुई है वहीं से उठना है, तो इसलिए लड़कियां चुप कर जाती हैं, सब्र कर जाती हैं, भाई जो है वो हिस्से नहीं देते हैं। और अपने सराउंडिंग में देखिए कि मर्द जो है वो आप पर काबिज होता है। मतलब मैं समझती हूँ कि यहाँ पर लड़कियों को उस तरह मतलब मिलती अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इस तरह जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज है ना उसके साथ साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस। रिबाहा, आपकी आवाज हमें कुछ क्लियर नहीं आ रही, अगर आप किसी ऐसी स्पेस पर चली जाए जहां सिग्नल्स क्लियर हैं तो हम आपको बखूबी सुन पाएंगे। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जहां आप कह रही हैं कि हमारी सोसाइटी में, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं रिबाहा? जी जी मैं सुन पा रही हूँ। मैं एक और सवाल करना चाहूंगी, जहां हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि इतने रेप केस हो रहे हैं या मर्डर केस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि ढील दी जाती है या प्रोलॉन्ग किया जाता है, डिले किया जाता है जुडिशियल सिस्टम की जानिब से, तो शायद ये कुछ हद तक कह सकते हैं कि मुलजमान का हौसला बुलंद कर देता है शायद। और क्या कहती हैं आप कि जो हम देखते हैं अपने आसपास जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होते हैं, रेप केसेस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, उनको क्या सजेस्ट करती हैं कितना रैपिडली इनकी डेट पर होनी चाहिए, कि तारीख पे तारीख डालकर बहुत रैपिडली इनको जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए? इस हवाले से क्या अपील करेंगी? असल में बात यह है कि निजाम सारा पावर का है ना, जिसके जेब में पैसे होंगे वो केस आगे भी करवा देगा। किस किस को आप वो करेंगी, किस किस को आप कहीं भी चले जाए आपको सबसे पहले रिश्वत और ये चीजें सामने आएंगी। बहुत मुश्किल होता है जब आप इवन ये तो बहुत बड़ा केस है ना, एक छोटे से घर का भी केस अगर आप ले जाएंगे ना, तो जब तक आप किसी वकील को या किसी जज को पैसे नहीं देंगे ना तब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इवन कि छोटा सिक्योरिटी गार्ड भी वो आपसे पैसे लेता है अपनी गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठाते हैं। ठीक है, क्या कहती हैं? एक जानब हम देख रहे हैं कि खवातीन के साथ या ओवरऑल, ना सिर्फ खवातीन के साथ बल्कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं रेप केस हो रहे हैं, मर्डर केस हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो मर्द हजरात के हों। क्या कहती हैं, एक आप एम्पावर्ड खातून हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक औरत होने की हैसियत से आपको सोसाइटी में इन सारी चीजों को देखकर कितना डर आपके अंदर भी बैठ जाता होगा, और उस डर को ओवरकम कैसे करती हैं? बात यह है कि यहाँ पर जो भी लड़की अगर बाहर जाके जॉब करती है ना तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना होता है। नूर, हम एक सोशल मीडिया पे अगर काम करते हैं तो हमें 100 तरह की चीजों को देखना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर हम या आप इस मकाम पे पहुंचे हैं तो हमने 90% जो है वो लोगों की बातों को दरगुजर की है, तभी हम यहाँ पर पहुंची हैं। लोगों की बातों को इग्नोर किया है तो आज हम यहाँ पर पहुंची हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि हम तो चले मीडिया में काम करते हैं,
और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ऑफिस में भी जॉब करने वाली लड़की को ना सबसे पहले उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, उसके बाद उसके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, उस सारी चीजें देखकर आपको जो है ना इतना क्रिटिसिज्म होगा, और एट द एंड जब आप, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। अगर आपकी चीजें या आप उनकी बात को मानते नहीं हो तो चीजें मैनिपुलेट होती हैं। ठीक है। और वही बात डर की, और लड़की जो है सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहती है आज की सोसाइटी में। अच्छा, जहां हम, अरे बहा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जहां हम एक तरफ देखते हैं हम खवातीन, कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो हैशटैग मी टू का इस्तेमाल करती हैं और कई मर्दों की एक साख्त को काफी ज्यादा कमजोर करती हैं। उन खवातीन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो हरासमेंट के नाम पर मर्दों को बहुत ज्यादा हरास कर जाती हैं। ये आपने, मुझे लगता है, किसी गलत बंदी से सवाल पूछ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। इस तरह की लेडीज भी होंगी जो मीटू को इस्तेमाल करके जो है वो सोशल मीडिया पे हरासमेंट, यानी कि अपने बेसिकली यहाँ पर सारा मामला ये पर्सनल इंटरेस्ट का है। एक मर्द, एक औरत, हर इंसान का जो एक मामला है ना वो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट का है। मर्द अगर आपको औरत को दबाता है तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अगर वो उसको कत्ल करता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, या तो वो उसकी बात नहीं मान रही होती, या तो उसके मुताबिक नहीं चल रही होती है, तो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकल मफलूज किया जाता है। कि लेकिन हम माजरत के साथ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। हम बहुत सारी खवातीन भी ऐसे देख रही हैं जो वायलेंट हो चुकी हैं और खवातीन के अंदर भी एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने कितने केसेस देखे कि शादी से इनकार करने पर मर्द का मर्डर कर दिया गया, एक लंबा अरसा ताल्लुक रहा, उसके बाद वो शादी में नहीं कन्वर्ट हो सका तो उसके बाद मर्द का मर्डर कर दिया गया। तो यहाँ आपको क्या लगता है, आप ये ख्याल रखती हैं कि जहां कुछ खवातीन की साख्त को मुतासर किया जाता है हरासमेंट या इस तरह के वर्ड्स यूज करके, वहां कुछ मर्द हजरात की भी साख्त को मुतासर किया जाता है? या आपके नजदीक मर्द हजरात, वो कहते हैं ना नाता धोता घोड़ा होता है और जी निकल जाते हैं और उनकी साख्त को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? आप कितनी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में तो इस तरह के मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल कोई केस नहीं है, लड़की जो है सिर्फ उसी पे जुल्म होता है, मर्दों पे जुल्म नहीं होता। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस ये भी देखे जाते हैं कि लड़कियां जो है वो टाइम पास करती हैं, अगले को हरास करती हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने अपने सराउंडिंग में देखे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक मर्द से ये बात सवाल पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जो है, ओवरऑल पाकिस्तान को आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कैसी कंट्री पाती हैं? क्या ख्याल रखती हैं आप? मुझे लगता है कि अब लाहौर में, मैं अदर सिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, लाहौर में काफी हद तक चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे बेहतरी आती है वहां पर एक, आपको पता है, एक सोसाइटी का चेंज होना 20 साल की बहुत की पॉलिसीज मेकिंग 20 साल बाद जाके वो चेंज आता है। अगर आज से भी हम स्टार्ट करते हैं, या अगर हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा वुमेन एम्पावरमेंट में आगे आते हुए, खवातीन को खास तौर पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी दकियानुसी बातें भी है ना, कि जिस कंट्री में एक लेडी हुकूमत करती है तो वहां पर निजाम जो है वो तबाह हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी हमने दकियानुसी बातें भी सुनी है। अब मरियम नवाज की बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने है। इवन कि हम अपनी मरियम नवाज, सीएम पंजाब मरियम नवाज की एक प्रीवियस स्पीच में हम ये भी देख रहे थे कि उन्होंने भी इजहार ख्याल किया कि उन पर कितनी तनकीद की जा रही थी, उनको कितना जेर बहस लाया जा रहा था कि मरियम नवाज अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। वो काम जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और रही बात, मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में जहाँ पर ये क्रिटिसिज्म होता है कि ये समझा जाता है कि खवातीन काम नहीं कर सकती, उस हिसाब से उसको फाइट करते हुए मरियम नवाज बहुत अच्छा काम करी है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप देख लें कि पंजाब के लिए कितनी अच्छी, पंजाब के लोगों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई है। यानी कि एक, मैं समझती हूँ, स्टूडेंट को कारोबार करने के लिए या उनको स्टडी लोन दिया, मतलब मुझे ये उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी लगी। और एक लेडी होकर उन्होंने जिस तरह अपने आप को यहाँ पर बनवाया, और उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है।
और मैं बहुत कम लोगों से इंस्पायर होती हूँ, लेकिन उनको बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जहाँ पर ये मिथ है कि वो सोसाइटी तबाह हो जाती है, वहां पर उन्होंने वो ये बात साबित कर रही है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिबाहा आपके वक्त का। जी नाजरीन, रिबाहा इमरान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनसे हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एक जानिब हमने डिस्कस किया नूर मुकद्दम के केस को, दूसरी जानिब हमने उनसे जाना कि पाकिस्तान खवातीन के काम करने के लिए कितनी एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तीसरी जानिब हमने बात की कि खवातीन के कामयाब होने पर हमेशा सवाल उठाया जाता है उनके कैरेक्टर पर, और हमने हमारे सामने एक चलती फिरती मुंह बोलती मिसाल है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि सीएम पंजाब के तौर पर हैसियत से काम कर रही हैं और क्या खूब काम कर रही हैं। इवन के रिबाहा ने भी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्होंने अप्रिशिएट किया एक ऐसे मर्डर केस की जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया, और नूर मुकद्दम को आज भी सभी नजरें मुंतजिर हैं कि आखिर कब नूर मुकद्दम को वाज़ेहा तौर पर इंसाफ मिलेगा। हाल ही में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम जाहिर जाफर की जो एक अपील को मुस्तरद कर दिया गया है और सजाए मौत की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया गया है, इससे काफी ज्यादा उम्मीद मिली है, एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की रोशनी नजर आई है कि यकीनन अब हमें उम्मीद है कि नूर मुकद्दम को वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, क्योंकि हर चीज क्लियर है। और इस तरह का जो एक क्लियर केस होता है वो भी आखिर इतना टाइम टेकिंग क्यों होता है, ये एक आम फहम इंसान भी सवाल उठाता है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर। और इस सवाल का जवाब तलब करने के लिए आज हमें कॉल बीपर पर ज्वाइन किया है रिदा नूर साहिबा ने, जो कि एडवोकेट है। रिदा, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, और जानना चाहूंगी नूर मुकद्दम का केस, मौका वारदात पर हमने देखा मुल्जिम जाहिर जाफर जिस हाल में पाया गया, ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ क्लियर है। मुल्जिम जाहिर जाफर मौका वारदात पर रेड हैंडेड पकड़ा गया है और अब सिर्फ और सिर्फ उसको सजा मिलेगी, लेकिन इस सब के बावजूद नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलने में अभी भी कुछ वक्त दरकार है। वो वक्त कितना हो सकता है, यही सवाल आपसे करेंगे कि इस तरह के क्लियर कट जो केसेस हैं उन्हें क्यों इतना लंबा घसीटा जाता है, क्या वजह इसके पीछे? अच्छा नूर, मुझे जब आप ये बात कर रही हैं ना कि इतना लंबा हुआ है, तो ये इतना लंबा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में और हाई कोर्ट की हिस्ट्री में इन चंद केसेस में एक केसेस हो गए जिनको सबसे ज्यादा, इंतहाई ज्यादा तेजी से इंसाफ मिला है और जस्टिस मिला है। वरना तो हाई कोर्ट में मेरा ख्याल में ये 2021 की अपील थी, तो 21 की अपील का 2023 में फैसला आ गया था, और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में आज भी ना, आज 2025 आ गया और आज भी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, पिंडी बेंच में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2023 के, 2021 के, 2019 के, इनफैक्ट 2015 तक के फैसले पेंडिंग है। ऐसा क्यों है रिदा? आप एक एडवोकेट है, हमें बताइए ऐसा क्यों है? आखिर क्यों हम हाई कोर्ट को इतना हमने रॉकेट साइंस बना दिया कि 2015 तक के केसेस अभी तक वहां पर एक पेंडिंग है और वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं? आखिर क्यों होते हैं? हम इस डायलॉग को तब सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशियल सिस्टम की तारीख से निकालेंगे कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फैसला कोई भी नहीं आता। मतलब हम इस केस को कह रहे हैं कि ये केस बहुत रैपिडली चल रहा है, लेकिन ये केस भी अगर देखा जाए एज कंपेयर टू दीगर ममालिक की निस्बत ये केस बहुत स्लोली चल रहा है। लेकिन हमारा ये सिस्टम ऐसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम बाकी ममालिक में भी देखें ना, तो जो क्रिमिनल अपील्स है ना, अपील्स हमेशा वो 1.5 से 2 साल लगाती है एक कोर्ट में। तो हमारे मुल्क में 5 से 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि जैसी सी बात है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर हम बरतानिया की भी एग्जाम्पल लेना तो 10-10 साल लग जाते हैं सजाएं होने में, क्रिमिनल कॉन्विक्ट होने में। लेकिन कोई भी केस होता होगा जिसमें 10 साल लगते होंगे, नॉर्मली 1.5-2 साल में केस सॉर्ट आउट हो जाता है बैरूनी मुल्क, दूसरे ममालिक। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। वो उसकी वजह है कि दूसरे ममालिक में बेईमाना कत्ल नहीं ना होते हर रोज। तो पाकिस्तान का तो सारे का सारा जो इंटरनेट, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम स्लो होने की वजह से पाकिस्तान में रोज आए दिन इस तरह के बेईमाना कत्ल होते हैं, और बरतानिया जैसे मुल्क में जब रैपिडली इंसाफ मिलता है तो फिर वहां पर इस तरह के कत्ल नहीं होते। हमें डेली बेसिस पर इस तरह की खबरें सुनने को नहीं मिलती।
जी, मैं इस बात से थोड़ा सा एग्री करूंगी, बिल्कुल एग्री करूंगी कि पाकिस्तान में वन ऑफ द रीजंस कत्ल की जो है डिफेक्टिव प्रोसिक्यूशन है, और पुलिस का इसमें सबसे ज्यादा किरदार है, जो कि पार्टीज के दरमियान दुश्मनियों को आहे बगाहे फ्यूल अप करती रहती है। जबकि पुलिस का काम ये है कि वो जो क्रिमिनल गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं इनको खत्म करे, इनको काउंटर करे, लेकिन पुलिस ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस ने जो खानदानी दुश्मनियों के तनाजात है ना, उनको सिर्फ बढ़ाया है, उनको तनाव दिया है, और उनको खत्म करने के लिए ना आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना इलाका का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें MNAs आते हैं और ये जो यूनियन काउंसिल वाले आते हैं। अगर हम पाकिस्तान की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री देखें ना, तो आज भी फ्यूडल लड़ाइयाँ अगर आप देखें ना, फ्यूज है प्रॉपर। एक अगर आप लोकल पंजाब का भी कोई गाँव देख रहे हैं ना, किसी पढ़े लिखे शहर का भी गाँव देख रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे एरिया का गाँव भी देख लें, तो वहां पे दो ग्रोहों में अवाम बटी होगी। एक ग्रुप एक होगा, दूसरा ग्रुप मुखालिफ होगा, और उनके सियासी अनाज नहीं है, उनकी खानदानी दुश्मनियां पिछले 30-30, 40-40 साल से चलती आ रही हैं। और इसमें हमारी रियासत इस सारी चीज को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। लेकिन इस चीज में किसी भी तरह को कोर्ट का कोई कसूर नहीं है। कोर्ट देखें, जो स्लो सिस्टम है ना, ये पूरी दुनिया में दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक, जैसे कैल्सन ने कहा था, X इज इक्वल टू Y, जैसे ही जुर्म हुआ आप उसी वक्त कौन सा सजा दे दो, ठीक है। ये गलत है, ये सिस्टम गलत है। जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना, वो ये कहता है कि जो मुल्जिम है उसको अपनी सफाई का, अपने डिफेंस का मौका दिया जाए, ठीक है। और यही वजह है कि इस तरह के केसेस थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। थैंक यू रिदा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ हमने रिदा नूर जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है उनसे जाना कि आखिर पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम और ये केसेस के फैसले इतने टाइम टेकिंग क्यों होते हैं। और नूर मुकद्दम का केस जो मेरे नज़दीक और आम शहरियों के नज़दीक काफ़ी टाइम तक घसीटा जा रहा है और उसको काफ़ी टाइम तक लेट उसका डिसीजन आ रहा है, लेकिन एडवोकेट रिदा नूर के अकॉर्डिंग ये बहुत रैपिड हो रहा है। तो अगर रिदा नूर के अकॉर्डिंग या हमारे जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नूर मुकद्दम का केस रैपिडली सॉर्ट आउट हो रहा है, तो फिर आप भूल जाइए कि इस मुल्क में दीगर वो केसेस जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आखिर ये मामला कब जाकर ख़त्म होगा, कब हम अपने जुडिशियल सिस्टम को रैपिडली फैसले करते देखेंगे। और उसी दिन मुझे यकीन है जब हम अपने जुडिशियल सिस्टम को रैपिडली फैसले करते देखेंगे, हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे एक बड़ा तब्दीली आना, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी तब्दीली आएगी। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।